कानपुर महानगर के भाजपा प्रभारी और साथ ही साथ एक वरिष्ठ नेता, युवा नेता बीजेपी के पंकज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ मुद्दों पे बात कर लेते हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो आपको 2 बधाइयाँ। एक तो 3 राज्यों में जो आपकी जीत हुई है, पार्टी की बम्पर जीत, और दूसरे आप जो कानपुर जैसे महानगर के प्रभारी बनाए गए हैं। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही कि 3 राज्यों में तो जीत हो गई, लेकिन आप यूपी को किस तरह देखते हैं? क्योंकि जिस तरह गठबंधन को लेकर यहाँ पर सपा और कांग्रेस के बीच में रार चल रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, यही नहीं, देखिए ये इनके गठबंधन तो देश भर के लिए हुआ था, लेकिन अलग अलग राज्यों को लेकर वहाँ पर माथापच्ची उनके यहाँ होती है। मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा था, उनके वरिष्ठ नेताओं का एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हुए देखा था। तो और जहाँ तक रही उत्तर प्रदेश की बात, तो यहाँ पर तो कांग्रेस वैसे ही साफ है, समाजवादी पार्टी कहीं दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे गठबंधन होना न होना उसका कोई अर्थ या कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं है। भाजपा किसी भी परिस्थिति में 80 की 80 सीट यहाँ पर हम लोग जीतेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमेशा से जाति की यहाँ पे राजनीति हावी रही है। अब यहाँ पे जब 3 राज्यों में कांग्रेस बाहर हो गई, तो ऐसा लगता है कि मायावती, बसपा, क्योंकि अभी तक वो साइलेंट है, वो यहाँ पर कितना बड़ा एक काम कर सकती है? देखिए, योगी जी ने जैसा कहा उस दिन सदन में भी कहा, और हम लोग भी निरंतर इस बात को कहते हैं कि जब सारे विकल्प उनके धराशायी हो जाते हैं तो वह जाति का नाम लेके या जाति और धर्म के आधार पर विभाजित करके उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक वह सफलता ढूंढते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब जाति के आधार पर नहीं, बल्कि सबका के साथ न्याय हो, सबको विकास के रास्ते पर हम सब लोग आगे बढ़ा सकें और सबको न्याय मिले, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। और सबका भरोसा अब डेवलपमेंट की इसी पॉलिटिक्स पर है, मोदी जी के इसी डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स पर है। लेकिन कहीं ना कहीं जाति की राजनीति तो है ही है। ओम प्रकाश राजभर फिर से मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, लगता है। अब देखिए, कई बहुत सारे समाज, मैंने कहा ना कि जो कहीं पर भी पीछे रह गए हों इस विकास के दौड़ में, जब 2047 में हमें अपने देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से ऐसे कुछ समाज जो विकास के दौड़ में कहीं पर पीछे रह गए हों, उन सब लोगों को उस और विकास के पथ पर हम लेकर चलें, हाथ पकड़कर उनको भी आगे लेकर जाएं। इस सोच के साथ बहुत सारे दलों के साथ गठबंधन होता है, लेकिन वह सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि सच में जो समाज में कहीं पर पीछे रह गए हों उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। मायावती को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। न कोई ये भी टीम ने, भाजपा अपनी टीम है, भाजपा की अपनी मजबूत टीम है, और उसी टीम के आधार पर हम लोग देश में अपनी सरकार एक बार तीसरी बार बनाएंगे, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। एक आखिरी सवाल, कानपुर के लिए सांसद प्रत्याशी कौन हो सकते हैं इस बार के? आप प्रभारी हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, अभी बहुत कहना ये बहुत जल्दी होगा, और इन सब मुद्दों पर कोई प्रभारी या कोई ये तय नहीं करता। ये हमारा केंद्रीय और प्रदेश का नेतृत्व आकलन करने के बाद जो भी विजयी होने वाला प्रत्याशी होगा उसको वो तय करेंगे। इस पर मेरा कमेंट करना और आज के समय में करना ये उचित नहीं होगा। तो आप थे पंकज सिंह जो ये बता रहे थे कि वो भाजपा जाति की राजनीति नहीं करती है, वो लगातार विकास की राजनीति करती है, और इस बार उन्होंने ये भी दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा और 80 सीटें जीतकर फिर से एक बार वापसी करेंगे। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।